everyone. In this video, we'll be discussing about a common perception. This is industrial modernization leads to growth. We'll be analyzing that is this reality? We'll be comparing it with the present times. That is it reality? Do industrial modernization always lead to growth, or is it perception? So in this we'll be looking at perception, what were the expectations, and what finally the reality is. We'll be comparing both of them. So this lecture, it is delivered by me, Tanu Yadav. Beginning with first, what is to be covered in this lecture? What are the topics that we are going to cover in it? So one will be looking at perception in the sense we'll be looking at the expectation, what the expectation was, that once we modernize our industries, how we will grow. We'll look at that expectation, and what did we achieve. We'll see the reality, which is entirely contradictory. The reality is entirely contradictory. So beginning with, first we'll be seeing what is industrial modernization. What is industrial modernization? Transition from manual labor to machines. For example, एक फील्ड है, एक फार्म है, इस पर पहले 10 लेबर्स मिलकर काम करते थे, 10 लेबरर्स. अब यहाँ पर इसी सेम फील्ड के ऊपर अब एक मशीन के थ्रू काम होता है. सिर्फ एक मशीन चाहिए और उसे चलाने वाला एक लेबर चाहिए. तो कितना लेबर, 9 लेबर को इसने रिप्लेस कर दिया, सिर्फ एक मशीन ने 9 लेबर को, उनका 9 का एम्प्लॉयमेंट चला गया. सो यही है इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन का मतलब है ट्रांजिशन किससे? मैनुअल लेबर से मशीनों की तरफ ट्रांजिशन. इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन. तो अब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि हम पहले इसके परसेप्शन को देखेंगे, फिर रियलिटी को देखेंगे. अब सबसे पहले इस चार्ट के थ्रू हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर हम परसेप्शन देखेंगे. यहाँ परसेप्शन का मतलब है एक्सपेक्टेशंस. हम जब इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज़ का इंट्रोडक्शन कर रहे थे हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो हमारी परसेप्शन क्या थी, हमारी क्या उम्मीदें थी कि एक बार इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीनें आ जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल जाएगा, तो हमारी ग्रोथ कैसी होगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस कैसी थी, और फिर हम रियलिटी देखेंगे कि असल में हुआ क्या. तो सबसे पहले हम इधर परसेप्शन देखते हैं. सो परसेप्शन में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, हर कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, नई नई मशीनें आई, नई नई मशीनों की डिस्कवरी हुई, तो एक अपग्रेडेड मशीनरी और मॉडर्न मशीनरी हमारे पास आ गई. फॉर एग्जांपल, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, फिर बैलगाड़ियों से हमने ट्रेन्स भी बनाई, बहुत कुछ बना लिया, तो हमारे पास एक मॉडर्न और अपग्रेडेड मशीनरी हमारे पास तैयार हो गई. हमें क्या उम्मीद थी कि एक बार जब ये मशीनरी हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में या किसी भी लाइफ के किसी भी फैसेट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो जितना लेबर काम कर रहा है ना, उसके साथ मशीन भी लग जाएंगी, उन्हें सप्लीमेंट करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगी, उनके साथ मिलकर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी. ये हमें उम्मीद थी. प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ होगी. जब प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी ग्रो होती है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी. और इससे क्या होगा, जब उनके पास ज़्यादा नौकरियां होंगी, उनके पास इनकम होगी, तो वो अपनी हेल्थ केयर पे भी खर्चा कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं, और फाइनली उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होगा. ये हमें उम्मीद थी.
कि एक बार मशीनें एक बार इंट्रोड्यूस होने दो, इंट्रोड्यूस होते ही वो हमारे लेबर की मदद करेंगी और वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ते ही हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते ही जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब हम रियलिटी को देखते हैं, आखिर हुआ क्या, रियलिटी क्या निकल कर आई। हम एक बार रियलिटी को देखने की कोशिश करें तो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे ही नई नई मशीनों की डिस्कवरी हुई, हमारे पास अपग्रेडेड और मॉडर्न मशीनरी थी, बिल्कुल नई मशीनें थी, अपग्रेडेड मशीन्स थी जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या आई, इन मशीनों ने जहाँ हमें उम्मीद थी कि लेबर को सप्लीमेंट करेंगी, लेबर की मदद करेंगी प्रोडक्शन में, इन्होंने लेबर को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। क्या अंतर है दोनों में? सप्लीमेंट का मतलब है कि लेबर के साथ मिलकर काम करेंगी और सब्स्टिट्यूट का मतलब है लेबर को हटा देंगी और सिर्फ वो मशीनें काम करेंगी। तो उम्मीद तो थी कि सप्लीमेंट करेंगी, लेबर के साथ मिलकर काम करेंगी, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने लेबर को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया, लेबर को पूरी तरीके से इकोनॉमी से हटा दिया और मशीनरी का पूरी तरीके से डोमिनेंस हो गया। सारा का सारा प्रोडक्शन, लेबर की बहुत कम ज़रूरत पड़ने लग गई और सारा का सारा प्रोडक्शन मशीनरी द्वारा किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि जब आपकी ये जो जितने ज़्यादा आप लोग मशीन्स का ये करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन दो ही तरीके से बढ़ सकता है किसी भी इकोनॉमी में, या तो लेबर को इंक्रीज़ कीजिए या फिर टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन कीजिए। तो हमने इसको अपनाया, हमने लेबर को इंक्रीज़ नहीं किया। जो आज की इकोनॉमीज़ है उसमें टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके वो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। तो आज की प्रेजेंट इकोनॉमी है उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है, मैंने बताया, एक आपका प्रोडक्शन लेबर के थ्रू बढ़ सकता है और दूसरा टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ सकता है। तो जब वो लेबर के थ्रू बढ़ता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। लेकिन जब टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बढ़ाओगे तो आपकी इकॉनमी तो ग्रो करेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। यही आज के समय हो रहा है, ये ज़्यादा अपनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा काम में ली जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेडेड मशीनरीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी कारण प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन और जीडीपी ग्रोथ भी हो रही, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा। लेकिन देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए, देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसलिए ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कैसी ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। तो यही है, क्या परसेप्शन था और क्या रियलिटी में बदल गया, ये हमने इसके थ्रू इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की। तो बेसिकली लास्ट में यही है कि उम्मीद तो ये थी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप इस वर्ड को काम में लीजिए, ये जो बॉक्स है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कि हमें उम्मीद थी हमारी मशीनरीज़ लेबर को सप्लीमेंट करेंगी, लेबर को सप्लीमेंट करेंगी हमारी इंडस्ट्रीज़, मशीन्स। लेकिन हुआ क्या, इधर ये बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, मशीनरी ने लेबर को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया और यही कारण है, इन दोनों के बीच यही मेजर अंतर है। तो ये हमारी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं ले जाती, हमारी इकॉनमी तो बढ़ेगी लेकिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं होगा। जो अमीर और गरीब का जो भेद है, अमीर और गरीब का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो मेजर यही है इसमें।